सो आज की वीडियो में लेट्स अंडरस्टैंड लव. व्हाट इज लव? चलिए इसको डीप डाउन समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. एंड आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो आपका माइंडसेट, आपका परसेप्शन, पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर ओन रिलेशनशिप, चाहे आप गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या आप एक हस्बैंड या एक वाइफ हो, तो उसमें बहुत कुछ आपका नजरिया बदल जाएगा. सो व्हाट इज लव? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लव. When you are attached towards that person, it's like when that person is feeling joy. अगर वो खुश है तो आप भी खुश होंगे. अगर वो पर्सन दुखी है तो आपसे उनका दुख देखा नहीं जाएगा, तो आप भी दुखी हो जाएंगे. When that person is in pain, you also feel that pain because you are so much attached towards that person, right? This is called true love. I'm sure you guys will agree with me. तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से आप और आपकी गर्लफ्रेंड अटैच है एक दूसरे से. यहां से एक चेन बंधी हुई है आर्म्स में, एंड यू गाइज आर अटैच टूवर्ड्स ईच अदर. तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड को वॉक करना है और आपको अगर सोना है, देन दे माइट बी डिस्कम्फर्ट, यू विल बी अनकंफर्टेबल. या आपको अगर स्टडी करनी है और आपकी गर्लफ्रेंड को नेटफ्लिक्स देखना है, देन दे माइट बी कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगे. दे विल बी डिस्कम्फर्ट, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अटैच्ड हूं उस पर्सन से इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो उसमें तो डिस्कंफर्ट हो रहा है. तो फिर अटैचमेंट कैसा हुआ? इसका आंसर तो होना चाहिए कि फिर तो मुझे डिटैच होना पड़ेगा. इट्स लाइक दिस विल बी माई स्पेस, आपकी स्पेस दूसरी है. डिटैचमेंट इज द आंसर, राइट? सो इस एग्जाम्पल के तौर पे तो मुझे पता लग रहा है कि अटैचमेंट माइट नॉट बी द राइट आंसर. डिटैचमेंट इज. दिस कम्स इन टर्म्स ऑफ बीइंग फिजिकल. जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो दो ही पर्सपेक्टिव होते हैं, व्हेन यू आर फिजिकली अटैच्ड एंड व्हेन यू आर इमोशनली अटैच्ड. दिस फिजिकल एग्जांपल में तो मुझे समझ में आ गया प्रॉब्ली कि हाँ, मुझे डिटैच होना जरूरी है. बट व्हाट अबाउट इमोशनल अटैचमेंट? व्हेन दैट पर्सन इज फीलिंग जॉय, तो मुझे भी जॉय हो रहा है. जब वो पर्सन दुखी हो रहा है तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है. आई एम श्योर आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि व्हेन योर पार्टनर इज इन पेन, तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ, मेरा पेन समझो, अंडरस्टैंड करो. आप खुश नहीं हो सकते. तुम कैसे खुश हो सकते हो? डू यू इवन रियलाइज कि हाउ मच पेन आई एम इन? राइट? आई एम श्योर आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट. व्हेन दैट पर्सन इज क्राइंग, दे एक्सपेक्ट यू टू ऑल्सो क्राई. When that person is feeling emotionally pain, then that person also expect that कि आपको भी वो इमोशनल, वो पेन समझ में आना चाहिए, आपको वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको वो फील करना चाहिए. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि एक्चुअल में ये हो रहा है. वी आर ट्रांसमिटिंग द सेम काइंड ऑफ इमोशन जो मुझे उस पार्टनर से मिल रहा है. बट डू यू इवन रियलाइज कि एक पर्सन अगर पेन में है और अगर मैं वो सेम एक्सप्रेशन ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो वो पेन और बढ़ रहा है. इफ योर गर्लफ्रेंड इज क्राइंग एंड इफ यू ऑल्सो स्टार्ट टू क्राई, तो कौन संभालेगा सिचुएशन को? इफ शी इज हर्ट and you are also in the same scenario, if she's negative, if she's in a very gloomy state, and if you are also in the same state, if she's angry and you're also angry, then there will be a quarrel. Who will make sure कि वो relationship stable रहे? That is the reason probably इतना ज़्यादा relationship breakup हो रहे हैं, इतने ज़्यादा divorces हो रहे हैं. People are in no condition to understand each other. It will multiply, right? जो नेगेटिव स्टेट है वो मल्टीप्लाई हो रही है और ग्रो कर रही है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से कि आपकी गर्लफ्रेंड डिप्रेस्ड है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि टीचर ने डांट दिया तो मुझे डिप्रेशन हो गया. नो नो नो. डिप्रेशन इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इनसेन नेगेटिविटी. एक इनसेन नेगेटिविटी होती है जहां पे जो पेशेंट होता है, जो डिप्रेस होता है, वो सुसाइडल थॉट्स रखता है. उसके दिमाग में हो रहा होता है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने हाथ की नसें काट रहा हूं. मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं. एंड इफ योर गर्लफ्रेंड इज डिप्रेस्ड, इफ योर गर्लफ्रेंड इज डिप्रेस्ड, और अगर आप सेम एक्सप्रेशन लेके वही चीज ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या होगा? इफ अटैचमेंट इज द आंसर, देन डू यू थिंक दिस इज द राइट वे ऑफ बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप? प्रॉब्ली नॉट. बट आप तो कह रहे होंगे, नहीं, आई लव हर, आई सिंपली लव हर. वॉट एवर दैट शी इज फीलिंग, आई नीड टू फील हर. आफ्टर ऑल मैं उससे प्यार करता हूं, राइट? आई एम सो मच अटैच टूवर्ड्स दैट पर्सन कि मैं सोच ही नहीं सकता मैं कैसे खुश रह सकता हूं इफ आई एम सीइंग कि वो पर्सन डिप्रेस्ड है. बट इफ यू ट्रूली लव हर, इफ यू ट्रूली लव हर, देन इट इज योर जॉब कि उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालना. और उसको डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाल सकते हो? व्हेन यू आर स्टेबल, व्हेन यू आर डिटैच्ड टूवर्ड्स हर सिचुएशन.
जब आप डिटैच होंगे उससे की सिचुएशन से, तभी आप उसको बाहर निकाल सकते हो। कैसे? जब आप उसको खुशियां दोगे। अगर वो रो रही है, अगर वो डिप्रेस्ड है, अगर वो एंग्री है, इफ यू आर गिविंग द सेम काइंड ऑफ इमोशन, तो वो चीज और नीचे चली जाएगी। बट आपको उसको उठाना है ऊपर, और वो कैसे हो सकता है? विद डिटैचमेंट। अब आपको समझना पड़ेगा, डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं हुआ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटैचमेंट हैज इट्स ओन मीनिंग, विच इज, जो हम लोग शायद समझते हैं उससे बहुत ऊपर है। डिटैचमेंट मीन्स दैट आई एम ऑलवेज लविंग यू, आई एम ऑलवेज लविंग यू नो मैटर वॉट। इट्स ओके अगर मुझे उस रिलेशनशिप से कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज आई हैव अनकंडीशनल लव टूवर्ड्स यू। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या हो रहा है कि यस, आई एम लविंग यू बिकॉज मुझे खुशी मिल रही है। आई एम लविंग यू बिकॉज एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई एम लविंग वेन यू आर माई वे। तुम मेरी तरह से चल रही हो, दैट इज द रीजन आई एम अटैच्ड। और जब वो चीज ऊपर नीचे होगी, जब अनकंफर्टेबल स्टेट आएगा, देन रिलेशनशिप माइट गेट ओवर। बट इफ आई एम डिटैच्ड, दैट मीन्स आई हैव अनकंडीशनल लव टूवर्ड्स यू। I love you to the core of my heart and I will make sure कि वो जो भी चीज नेगेटिविटी हो रही है उससे मैं तुमको हटा पाऊं, उससे मैं तुमको निकाल पाऊं। I will radiate love even though you are in pain and my love will suck the depression out of you. The reason is very simple, because I am detached. जो आपका डिप्रेशन है वो मैं हटा के रहूंगा। And detachment is my friend true love, not the attachment. Detachment होता है ना कि फैमिली में 4 लोग हैं और एक पर्सन बहुत नेगेटिव है, वो पूरे घर का माहौल खराब कर देता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो 3 लोग हैं बाकी के, वो उससे बाउंस बैक नहीं कर पाते, बिकॉज वो इतना ज्यादा उस पर्सन से प्यार करते हैं कि वो भी सेम स्टेट में आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट विल ड्रैग यू डाउन। बट इफ यू आर डिटैच्ड, इफ यू हैव अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स दैट पर्सन, तो विल मेक श्योर कि मैं वो नेगेटिविटी हटा के रहूंगा, मैं अपने घर का माहौल अच्छा करके रहूंगा, बिकॉज मुझे उस पर्सन से प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए उस पर्सन से, बिकॉज मुझे उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। दिस इज कॉल्ड द ट्रू मीनिंग ऑफ द लव दैट यू आर स्प्रेडिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू डिटैचमेंट। अब सवाल ये उठता है कि भाई मैं डिटैचमेंट रहूं कैसे? ये तो बहुत मुश्किल है, राइट? इट्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाउ कैन आई बी डिटैच? अब उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्पिरिचुअलिटी। इफ यू आर बीइंग स्पिरिचुअल, दैट विल हेल्प यू आउट इन डिटैचिंग फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस लाइफ। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? इसको 2 टर्म्स में बांटा गया, स्पिरिट एंड रिचुअल्स। व्हाट इज स्पिरिट? स्पिरिट इज यू, आई एम अ स्पिरिट, एंड रिचुअल्स इज समथिंग विच helps us understand कि जो भी चीज आउटर वर्ल्ड में मेरी हो रही है उसकी कोई भी महत्व नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर है। Everything resides inside me, and that you can learn through meditation. When you meditate, you calm yourself down, you concentrate on yourself, you concentrate upon yourself and nothing else, and that meditation will help you in bringing out the true love towards this world. आप कोई भी चीज किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप हमेशा खुश रहोगे, और ये जो अटैचमेंट है ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब अटैचमेंट खत्म होने का ये मतलब नहीं हुआ कि आपकी मदर की तबीयत खराब है और आप कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मेडिटेट कर रहा हूं, मैं तो डिटैच हूं। ऑफ कोर्स नॉट। हम अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम कैसे डिटैच हो सकते हैं? नहीं, डिटैचमेंट वर्ड को ही हम लोग गलत तरीके से लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, डिटैचमेंट का मतलब ये हुआ गॉड फॉरबिड कि उनकी तबीयत खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इतना ज्यादा पागल हो गया हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब करना क्या है। जो मेरा माइंडसेट है वही नहीं काम कर रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मुझे किसी को बुलाना है, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, मैं क्लूलेस हो गया हूं। राइट? लोग होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। जब पैनिक होता है तो वो समझ नहीं पाते कि मुझे करना क्या है, बिकॉज वो इतना ज्यादा अटैच होते हैं टुवर्ड्स दैट पर्सन, टुवर्ड्स दैट सिचुएशन। बट जब आप खुद को काम रख पाओगे, खुद को कंपोज रख पाओगे, जब आप स्पिरिचुअल होगे, तो कोई भी चीज आपको इतनी ज्यादा हावी नहीं रखेगी। स्पिरिचुअलिटी आपको इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग रखती है कि जो भी आउटकम हो रहा है उसका आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल पाते हैं थ्रू डिटैचमेंट, बिकॉज आपको पता है कि अब मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। ऑफ कोर्स यू लव योर मदर, आप उनसे डिटैच नहीं हो सकते, बट इन दैट नेगेटिव सिनेरियो, जब आपको दिख रहा है कि वो पेन में है, तो यू विल मेक श्योर कि आप वो फर्म, वो डेडिकेटेड, वो पॉजिटिविटी दे रहे हैं उनको। लेट्स से शी इज इन द बैड स्टेट, और अगर आप भी उसी कंडीशन में हो जाएंगे तो क्या वो खुश होंगी?
बट अगर आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, आप उनको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आप उनको हैप्पीनेस दे रहे हैं, then you can suck that negativity from her. And she will be happy because she's seeing her son and daughter in good state. This is called true love, being detached. अगर आपको नहीं पता कि कैसे स्पिरिचुअल होते हैं, कैसे हम मेडिटेशन को यूज करते हैं, तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं आने वाले टाइम में बनाता रहूंगा. दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो हमारा माइंड सेट है टुवर्ड्स अटैचमेंट, वो हमको थोड़ा सा शिफ्ट करना है, हमको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे मैं डिटैच रह के उस पर्सन से और अच्छे से प्यार कर सकता हूँ, सो दैट मेरा जो रिलेशनशिप है वो बना रहे. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रू लव.